हेलो गाइस, वेलकम टू डी सिनेमैटिक्स एंटरटेनमेंट। और मैं दृष्टांत मिश्रा आ चुका हूँ आप लोगों के सामने अपने एक नए लुक के साथ। मैंने थोड़े बाल कटा लिए, कम छोटे छोटे करा लिए, अब तो काफ़ी आ गए। और मैंने लेकिन दाढ़ी बना के रखी है। तो लॉकडाउन में मैंने सोचा कि लॉकडाउन 4 आ रहा है तो मैं भी कुछ ऐसा लुक करूँ जो अभी तक देखा नहीं है। तो कुछ को ये अच्छा लगेगा, कुछ को ये थोड़ा अजीब लगेगा, तो फिर भी मैंने ट्राई किया है। तो इस लॉकडाउन की तरह मैं भी आप लोगों को जो आज एक सीरीज़ बताने जा रहा हूँ उसी तरह लग रहा हूँ, एक पाताल लोक का आदमी जो ऐसा ही अजीब सा दिख रहा है। तो इसी से रिलेटेड आज मेरा रिव्यू है टीवी सीरीज़ अमेज़न प्राइम पे 9 एपिसोड्स के साथ पाताल लोक। तो हम बात करते हैं इस पाताल लोक वेब सीरीज़ की। इस सीरीज़ की बात करूँ तो पहले मैं आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन इस पूरा समझा देता हूँ। स्पॉयलर्स नहीं है, इसलिए आप लोग आराम से देख सकते हैं इस वीडियो को, रिव्यू समझ सकते हैं। तो बेसिकली कहानी ये है कि 4 लोग हैं जो यमुना ब्रिज से निकलते हैं और एक बहुत बड़े रिपोर्टर हैं उनको मारने के लिए, राजीव मेहरा, इनको मारने के लिए ये सारे लोग निकलते हैं और 4 लोग, और उसको ही स्पेशल फोर्स पकड़ लेती है, इंटेलिजेंस फोर्स जो होती है। और दिल्ली पुलिस जिसके अंडर में ये एरिया आता है उसको ये केस सॉल्व करने के लिए दिया जाता है। और ये केस मिलता है हमारे जयदीप यानी हाथीराम चौधरी को, जो 3 स्टार पुलिस वाले हैं वैसे तो, पर अभी तक उनका ना प्रमोशन हुआ है और उनके जो नीचे वाले हैं उनका हो गया है प्रमोशन। तो इतना बड़ा केस, इतना हाई प्रोफाइल केस उनको मिलने वाला था, उसके लिए वो काफ़ी एक्साइटेड भी हुए कि ये केस मेरे को सॉल्व करने को मिलेगा तो शायद मैं कुछ अपना को इस्टेब्लिश कर पाऊँगा, बड़ा बन पाऊँगा। तो ये केस उनके लिए थोड़ा पर्सनल हो जाता है। अब हम बात करते हैं, अब आगे चलते हैं। तो 4 लोग होते हैं इनके पास में, जिसमें से एक सबसे खतरनाक होता है जिसका नाम है हथौड़ा त्यागी। इसका नाम ही फेमस है हथौड़ा त्यागी के नाम से, ऐसे उनका नाम है विशाल त्यागी। तो 4 बंदे होते हैं, उनके साथ में एक लड़की के गेटअप में होता है लड़का, वो है, और 3 जने और हैं जो कि कार के अंदर होते हैं। तो उनको जब सॉल्व करने के लिए केस दिया जाता है तो उनसे पूछताछ होती है और सबके कच्चे चिट्टे निकालने की कोशिश की जाती है। कोई भी अपने बारे में कुछ बताता नहीं है, बट पुलिस है, इन्वेस्टिगेशन करती है कहाँ से है, क्या है, कार जो थी जिसमें ये लोग पकड़े गए थे वो कहाँ मिलती है, कहाँ से रजिस्टर्ड है वो। और जब उनको पकड़ा था स्पेशल टास्क इंटेलिजेंस ने, तो एक मोबाइल फ़ोन होता है जिसको वो पानी में फेंक देता है, जो एक्चुअली एविडेंस होता है, वो उसको यमुना नदी के अंदर फेंक देता है। तो वो चीज़ मीडिया वायरल कर देता है, वीडियो की क्या फेंका, और उसके ऊपर ही सारी कहानी जो है वो इतना लैमलाइट में आ जाता है और इतने बड़े आदमी, इतने बड़े जर्नलिस्ट को मारने की कोशिश होती है मिस्टर मेहरा को, तो बहुत लैमलाइट में आ जाता है ये सब। अब ये अलग अलग हिस्सों में कहानी चलती है। तो जो हमारे जयदीप हैं यानी हाथीराम चौधरी, जिन्होंने अपना रोल बहुत मस्त तरीके से निभाया, तो वो इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करते हैं और इन्हें पता चलता है कि हथौड़ा त्यागी, मतलब जो विशाल त्यागी थे, हथौड़ा त्यागी, उनके नाम पे 45 केस रजिस्टर्ड हैं चित्रकूट में। चित्रकूट एक जगह है जहाँ पे इसकी पूरी मोस्ट वांटेड गैंगस्टर में इसका नाम है, और बाकी जो 3 साथी और हैं उन सब की भी उन सब का भी एक कुछ ना कुछ हिस्ट्री निकलता है। और उसमें फिर वो वहाँ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जाते हैं अपने एक और साथी के साथ में, जो इनकी टीम है पुलिस की पूरी। तो सब अलग अलग छितरे हो जाते हैं, कोई चित्रकूट जाता है, कोई वहाँ पता करता है दिल्ली में ही, कोई फ़ोन को पकड़ने में कोशिश में, बट मेन कैरेक्टर हमारे हाथीराम जी हैं जो चित्रकूट जाते हैं और पता करते हैं। तो पता चलता है कि जब इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो ये वाली चीज़ आती है कि जो मेन आदमी था जो मारने जा रहा था हथौड़ा त्यागी ने गोली नहीं चलाई थी। वो जिस होटल में रुके हुए थे वहाँ का वेटर बताता है कि वो किसी से फ़ोन पे बात कर रहा था कि मास्टर जी से मुझे बात करनी है, मैं तभी मारूंगा, नहीं तो नहीं मारूंगा। तो फिर मास्टर जी को ढूंढने की पूरी कोशिश, पूरा प्रयास चलता है, उनको ढूंढने की पूरी कोशिश चलती है, और उसी के बेसिस के ऊपर पूरा कहानी जो है वो फोल्ड होती है कि कौन है मास्टर जी और कहाँ मिलेंगे ये। तो उसके वो इन्वेस्टिगेशन पे पूरी सीरीज़ चलती है, जहाँ पे काफ़ी सारे लोग जो हैं आपको और भी मिलेंगे, काफ़ी नए अलग अलग कैरेक्टर्स भी इंट्रोड्यूस होंगे इसके अंदर, उससे कहानी चलते हुए आती है। बट
बीच बीच में काफ़ी सारी चीज़ें इनसे लीक हो जाती हैं, इनसे नहीं होती हैं बट कोई ना कोई अंदर का आदमी लीक कर रहा होता है और वो चीज़ प्रेस में आ जाती है। ये एक पार्ट की कहानी चल रही है। दूसरी तरफ जिनके ऊपर ये मारा जिनको मारने की साजिश थी, जो फेमस जर्नलिस्ट थे मिस्टर मेहरा, उनका जो चैनल है प्राइम टाइम का, मतलब उनका जो खुद का शो है, वो उतनी टीआरपी नहीं पा रहा था और जो चैनल का मेन मालिक है वो उसको हटाना चाह रहा था। उसका फ़ायदा उठाने के लिए, उस न्यूज़ का फ़ायदा उठाने के लिए वो अपने थ्रू इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं, कुछ उनके कॉन्टैक्ट्स के थ्रू, क्योंकि एक बार जयदीप मतलब हाथीराम उनको बुलाते भी हैं कि इन 4 लोगों ने आपको मारने की कोशिश की थी, कि आप किसी को जानते हैं? तो वो उस चेहरे को देख लेते हैं, फिर वो इन्वेस्टिगेशन अपने लेवल पे कराते हैं ताकि कुछ ला सकें, और वो पब्लिक के सामने लेकर भी आते हैं। तो 2-3 चीज़ें लीक हो जाती हैं, उस वजह से वो केस पूरा सीबीआई के पास चला जाता है और वहाँ जाने के बाद पूरा काम जो हाथीराम है हमारे, वो छोड़ देते हैं इस केस को। उनको छोड़ना पड़ता है, सस्पेंड किया जाता है उनको इन गलतियों की वजह से कि कुछ ना कुछ चीज़ें बाहर आ रही हैं। बट जो उनकी इन्वेस्टिगेशन होती है वो एक प्रॉपर लाइन में और सही चल रही होती है हाथीराम के हिसाब से, और हमें भी ऐसा ही लगता है। सीबीआई जब आती है इसमें तो पूरा एंगल ही चेंज कर देती है और वो उसको टेररिस्ट ग्रुप और आईएसआई लश्कर के साथ जोड़ के और पेश करती है कि हमने केस सॉल्व कर लिया है। तो जब हाथीराम उस केस को रीड करते हैं तो पता चलता है कि पूरे जो भी पूरा एविडेंस है वो सब मोल्ड कर दिया गया है, सब गलत, सब फेक है, गलत तरीके से इन्होंने इन्वेस्टिगेट किया है। तो हाथीराम सस्पेंड होने के बाद भी कोशिश करते हैं कि मैं इसे एटलीस्ट, चूँकि वो उनका इतना पर्सनल केस हो जाता है कि मैं इसे सॉल्व करूँगा, तो वापस चित्रकूट में जो वो कर रहे होते हैं वो वापस आते हैं। इनकी वाइफ इसमें है गुलपनाग, और उनका बच्चा भी है। फैमिली की भी चीज़ें उन्होंने दिखाई है इस सीरीज़ में, थोड़ी प्रॉब्लम्स कैसे होती हैं, क्या होती है, पर वो सस्पेंड हो जाते हैं। फिर भी वो ट्राई करते हैं, अपनी तरह से इन्वेस्टिगेट करते हैं पूरा केस और पता करने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली क्या है। और उसी बीच में उनको मास्टर जी का भी पता चलता है और हथौड़ा त्यागी जो है उसके बारे में भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन निकल के आती है कि वो ऐसा क्यों बना, क्या कारण था उसके पीछे और वो किसके लिए काम कर रहा था। तो उसको समझ में आने के बाद वो जो मिस्टर मेहरा हैं उनकी पीए के साथ, जो उसके साथ में है मिस्टर मेहरा की, उनके साथ में मिलके ये कोशिश करते हैं केस को सॉल्व करने की। और एट द एंड जब सारा केस सीबीआई चूँकि क्लोज़ कर चुकी होती है, फिर भी हाथीराम जो है वो कोशिश करते हैं केस सॉल्व करने की। अपने लेवल पे वो कर भी लेते हैं केस सॉल्व, पर वो अब एक ऐसी सिचुएशन पे आ गया है कि वो जीतने के बाद भी एक स्टक हैं उसी जगह पे जहाँ वो थे, क्योंकि केस क्लोज़ हो चुका है। और जो राजीव मेहरा हैं वो एक, जो उनके ऊपर अटैक हुआ था, जैसे मैंने बताया आपको कि वो चल नहीं रहा था, उन्होंने उस केस को, उस चीज़ को अपने टीआरपी के लिए यूज़ किया और बड़े बनने की कोशिश की कि मैं इसको ऐसे दिखाता हूँ, पोर्ट्रे करता हूँ कि और कितनों को मारोगे, क्या करोगे, मैं अकेला हूँ कि और भी लोग हैं। तो सिंपैथी की वजह से उनका चैनल चल पड़ता है। तो बेसिकली ये कहानी है। फिर बाद में पता चलता है जो भी चीज़ें होती हैं, घटना घटती है, जो मैं नहीं बताऊँगा आपको देखना पड़ेगा। तो बाद में ये वाली चीज़ आती है सामने कि हथौड़ा ने क्यों नहीं गोली चलाई उनके ऊपर। वो थ्रिल सस्पेंस आप लोगों को देख के ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, मैं स्पॉइल नहीं करूँगा। तो बेसिक कहानी ये है। मैं आपको ये चीज़ बताऊँ कि कहानी थोड़ी सी छितड़ी हुई आपको लगेगी, काफ़ी अच्छे से आपको लगेगा कि क्या है, किस तरह से होगा, क्या होगा, किस तरह से समझा रहा हूँ मैं। बट स्पॉयलर्स नहीं देते हुए मैं आपको बता सकता हूँ कि इसी तरह की ये कहानी है। स्टोरी जो हम स्क्रीन पे देखेंगे, इसमें काफ़ी और भी कैरेक्टर्स आएंगे, आते रहेंगे बीच बीच में, और कहानी चलती रहेगी। और एंड जो है वो उसी तरह से है कि क्यों उसने गोली नहीं मारी, क्या कारण था, और मास्टर जी कौन थे, इसके ऊपर ये पूरी कहानी है। अब मैं आपसे बात करूँ एक्टर्स की, तो जयदीप का काम बहुत अच्छा है। गुलपनाग एक वाइफ का रोल निभा रही हैं, काफ़ी टाइम बाद उन्हें देखा, वो भी अच्छा काम किया है उन्होंने। हथौड़ा त्यागी हमारे सबके फेवरेट कैरेक्टर हैं वो, टाइपराइटर में भी उनको हमने देखा है, ड्रीम गर्ल फिल्म में भी हमने उनको देखा है। बैनर्जी बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, तो मुझे बहुत पसंद है वो। बाकी सारे कैरेक्टर्स भी बहुत अच्छे हैं, सबने अपना काम अच्छा किया है। बट पूरा कंधे पे जयदीप ने जिस तरह हाथीराम चौधरी का कैरेक्टर निभाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। हमने उनको राजी में देखा था, बागी 3 में भी शायद वो विलन बने थे, तो काफ़ी अच्छा काम किया उन्होंने। अपने कंधे पे पूरी सीरीज़ रखी है जो कि काफ़ी अच्छी है। अब हम चलते हैं इस कहानी पे, इस टाइटल पे, पाताल लोक।
बेसिकली पाताल लोक हम धरती पर जो लोग हैं उन्हीं को डिफ़ाइन करता है। बताया ये गया है इस सीरीज़ के अंदर कि जो बड़ी क्लास के लोग हैं वो स्वर्ग लोग हैं, एक तरह से यहाँ इस पृथ्वी का स्वर्ग लोग है वो, कि उनके ऊपर मीडिया है, लोग है, पावर है, पैसा है। फिर आता है धरती के लोग, जो धरती लोग है, जहाँ पे आप हम जैसे लोग हैं, स्ट्रगल करते हैं, मेहनत करते हैं, काम कर रहे हैं, घिसा रहे हैं अपनी काम करते करते। और फिर आता है पाताल लोक, जिसमें वो लोग जिनकी कोई वैल्यू उतनी नहीं है, जो आज मर जाए कल मर जाए, उनका समाज उनको वो वैल्यू नहीं देता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ इसमें समझाई गई है लिबरलाइजेशन को, लिबरल पीपल को, लिबरल जो होते हैं, जो धर्म के ऊपर नहीं, कि पर्टिकुलर धर्म के ऊपर नहीं, जो शांति और प्यार चाहते हैं बट वो हो नहीं पाता है। माइनॉरिटी को टारगेट किया जाता है, फेक न्यूज़ बना के प्रोपोगंडा किया जाता है। नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा हमारे चारों तरफ हो चुकी है कि अब ये एक तरह से पाताल लोक हो चुका है, उसको उस तरह से दिखाया है, जो कि बहुत अच्छा है। करप्शन भी दिखाया है, पॉलिटिक्स भी दिखाया है। तो काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स को थोड़ा यूज़ किया गया है। तो काफ़ी, नीरज जी ने लिखा है इसको, तो बनाया है, तो काफ़ी अच्छा मुझे कॉन्सेप्ट लगा कि जिस तरह से इन्होंने बनाया है इसको, काफ़ी अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ में इन्होंने रखा है। हाँ, ये है कि हर की जो कहानी चल रही है, जैसे 9 एपिसोड की कहानी है, तो इसमें कहीं ना कहीं स्टोरी ही बिल्ड होती रही और कैरेक्टर ही बिल्ड होते रहे। ऐसा नहीं था कि जैसे हम ज़्यादातर सीरीज़ देखते हैं कि शुरू के 3-4 एपिसोड्स में कैरेक्टर या और स्क्रिप्ट, स्क्रीन प्ले सब कुछ बिल्ड होता है, फिर हम एक थ्रिल की ओर घुसते हैं और एक क्लाइमैक्स और सस्पेंस क्रिएट होके हमारे सामने सस्पेंस क्रिएट होके क्लाइमैक्स आता है। इसमें मुझे उस चीज़ की कमी लगी। मुझे ऐसा लगा कि सब्जेक्ट्स तो बहुत अच्छे से दिखाया इन्होंने, धर्म के नाम पे जिस तरह से लड़ाई होती है, माइनॉरिटीज़ को, लिबरल्स को दिखाया गया, प्रोपोगंडा, फेक न्यूज़ एक्सेट्रा, वो सब इन्होंने बहुत अच्छे से दिखाने की कोशिश की है। पर वो सब थोड़ा डालने के लिए अपनी कहानी के कॉन्सेप्ट से भटक गया डायरेक्टर, ऐसा मुझे लगा, और राइटर, और जो वो और अच्छे से दिखा सकता था उसमें थोड़ा सा डामाडोल वो कर गए। जो थ्रिल और सस्पेंस था वो और अच्छे से दिखा सकते थे, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स जो सीरीज़ से जुड़े रहते हैं, मतलब एंड में जो पता चलता है, वो एंड के एपिसोड्स में आते हैं। और मुझे ऐसा लगा कि वो हम उसको उतना कई लोग रिलेट नहीं कर पाएंगे, या कई लोगों को लगेगा कि शुरू से आते तो ज़्यादा इम्प्रेसिव होता, ताकि हम भी और अच्छे से समझ पाते या कनेक्ट कर पाते। तो वो मुझे एक छोटा सा लूप होल लगा। बाकी ओवरऑल देखें तो थ्रिल सस्पेंस, जैसे मैंने आपको बताया, कि उतना बिल्ड नहीं कर पाए। और एक चीज़ थी कि सब कुछ बहुत प्रेडिक्टेबल हो जाता है एक टाइम के बाद। 3-4 एपिसोड्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, फिर जिस तरह से थोड़ा सा क्रैश होता है, क्योंकि आप प्रेडिक्ट कर सकते हो क्या हो सकता है, क्या होगा। और इतना ज़्यादा सोशल, जैसे मैंने आपको बताया कि इतनी सारी सोशल चीज़ें दिखाई गई हैं जो हमारे समाज में हो रहा है और जिसे हम नहीं हटा सकते। वो इसका प्लस पॉइंट है कि हमें इसी के साथ रहना है। यही सब चीज़ें माइनॉरिटीज़ के साथ जो हो रहा है, छोटी छोटी चीज़ें इन्होंने जो पिक की हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी मुझको, वो बहुत इम्प्रेसिव है। तो हमें उनके साथ ही जीना है, उन चीज़ों के साथ में, और किस तरह से इसमें लोग जी सकते हैं, हाई प्रोफाइल लोगों के साथ क्या होता है, कैसे होता है, तो उस तरह की चीज़ें इसके अंदर। तो कॉन्सेप्ट अच्छा है, स्क्रीन प्ले भी अच्छा है। थ्रिल सस्पेंस में मुझे थोड़ा सा मैं डिसअपॉइंट हुआ, सॉरी, मैंने सोचा था कि शायद और खुल के बाहर आएगी कहानी, कुछ और भी हमें देखने को मिलेगा, बट सब्जेक्ट से थोड़ा सा भटके, लेकिन अच्छी चीज़ें लेकर आए इसके अंदर वो, तो मुझे वो चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। इसके अलावा मैं आपसे कैरेक्टर्स की सारी बात कर रहा था कि सबने अपना काम अच्छा किया है। डायलॉग्स की बात करूं तो हाथीराम चौधरी जो हैं उनके काफ़ी अच्छे डायलॉग हैं, कि वो गीता की एक बात करते हैं, फिर कहते हैं कि वैसे तो ये गीता में लिखा है पर मैंने व्हाट्सएप पे पढ़ा था। तो वो सारी चीज़ें मुझे अच्छी लगी। वो डायलॉग्स बहुत अच्छे हैं, कुछ डायलॉग्स अच्छे हैं इसके, काफ़ी इंटरेस्टिंग भी लगेंगे आपको, काफ़ी इंगेजिंग भी करेंगे, इंगेज भी रखेंगे इसमें। तो कुल मिला के ये कहानी है पाताल लोक, जो अच्छी है। अगर आप काफ़ी सारी सीरीज़ देखते हैं नेटफ्लिक्स पे या अमेज़न प्राइम पे, हॉटस्टार पे, तो आपके लिए इजी प्रेडिक्टेबल हो जाएगी।
और जो बहुत सारी सीरीज़ अगर आप देखते हैं तो हो सकता है कि आपको ये ठीक लगे, लेकिन जो टिपिकल इंडियन ही देखते हैं, मतलब हिंदी सीरीज़ ही देखते हैं, उनको बहुत मज़ा आएगा इसके अंदर। हाँ, बस ये है कि अगर आप बायस्ड हैं पर्टिकुलर कुछ चीज़ों को लेके, जैसे इस देश में होता है माइनॉरिटीज़ और इन सब धर्म और इन सब चीज़ों को लेके, अगर आप बहुत रिजिड हैं तो आप हो सकता है इसमें इसको पसंद ना करें। बट अगर आप ओवरऑल हर चीज़ आपको आप एक्सेप्टेबल हैं देखने के लिए, जैसे कि मैं हूँ, आजकल का यूथ को होना चाहिए, तो उसको बहुत अच्छे लगेंगे, उसको अच्छा लगेगा और उसको रियल भी लगेगा। तो ओवरऑल मैं आपसे कहूँगा कि एक अच्छी सीरीज़ है, बिल्कुल देखने लायक सीरीज़ है। काफ़ी अलग तरह के अलग कॉन्सेप्ट से हमें पेश किया गया है। अमेज़न प्राइम पे द फैमिली मैन बहुत अच्छी आई थी, वो तो बेस्ट सीरीज़ थी। ये भी एक बहुत अच्छी सीरीज़ है। इसको मैं 5 में से 3.5 स्टार दूंगा और मैं आप लोगों को लॉकडाउन में बिल्कुल ये रिकमेंड करूँगा देखने के लिए कि आप ज़रूर देखें। IMDb रेटिंग के हिसाब से मैं इसे 10 में से 6.5 दूंगा और रॉटन टोमेटोज़ के हिसाब से मैं इसे 100% में से 65-70% दूंगा। तो ओवरऑल अच्छी सीरीज़ है, देखे वही जो वर्थ हो। मुझे ऐसा लगता है कि ये वर्थ है। उम्मीद है कि मैंने आपको अच्छे से समझाया होगा, तो आप ज़रूर देखिए, इन्जॉय कीजिए और कुछ भी आपको ख्याल आता है मेरे वीडियो से तो ज़रूर मुझे रिवर्ट कीजिए ट्विटर पे या डी सिनेमैटिक्स एंटरटेनमेंट, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम सब जगह पे है। तो थैंक यू सो मच दृष्टान मिश्रा। देखिए वही जो वर्थ हो, ये वर्थ है। स्टे सेफ, लॉकडाउन है तो ध्यान रखिए अपना और ख्याल रखिए अपना। थैंक यू।